जम्मू की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को इन्होंने ब्लीड किया, टॉर्चर किया, लैसरेट किया। मुझे बताइए किसने 370 और 35A के खिलाफ माहौल बनाया? इमोशनल लेवल तक पे इन्होंने जम्मू के लोगों का साथ नहीं दिया। 370 का मतलब कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं है। 370 और 35A का सबसे बड़ा जो विक्टिम था वो जम्मू संभाग था। डायरेक्ट देश तो था ही, देश का संविधान तो था ही, लेकिन जम्मू वाज द फर्स्ट विक्टिम। डीडीसी चुनाव के बाद उनके रिजल्ट जो आए हैं, नतीजे जो आए हैं, उसके ऊपर मंथन हो रहा है कि कहाँ किसकी गलती और किसको फायदा हुआ है। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अंकुर शर्मा हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एकजुट जम्मू पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये जो रिजल्ट आए हैं, जहां पर भाजपा अपने गुणगान गा रही है कि हमें सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं और कश्मीर में भी कमल जो है वो खिल गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था सरकार का कि थर्ड टियर ऑफ पंचायती राज को जम्मू कश्मीर में खड़ा किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे मेरा बहुत पहले से ये मानना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रियल सेंस में इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी इफेक्टिव तरीके से हो सके, उसकी डिलीवरी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ सके। कटिंग एज पे अगर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे पब्लिक सर्विसेज और गुड्स की डिलीवरी के लिए, और चाहे वो डेवलपमेंट से भी संबंधित हों सर्विसेज, तो मुझे नहीं लगता कि भारत रियल सेंस में डेवलप हो पाएगा। तो सबसे पहले जो डीडीसी के इलेक्शंस हैं, ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये 73rd 74th अमेंडमेंट जो अनदर सोल है, आत्मा है हमारे संविधान की, जिसके जरिए पावर डिवॉल्व की जाती है डायरेक्टली टू द पीपल एट द ग्रास रूट्स लेवल, उसकी रियल सेंस में एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो उस कंटेक्स्ट में पिछले 70 साल का जो काला इतिहास था जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है कि उसमें कहीं रोशनी की एक झलक आई जब ये इलेक्शंस डिक्लेयर हुए। इनफैक्ट इससे पहले बीडीसीज के इलेक्शंस भी, सेकंड टियर के भी। जहां तक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है कि किसने क्या जीता, क्या खोया, क्या पाया, तो सबसे पहले मैं एकजुट जम्मू की बात करूंगा। एकजुट जम्मू के लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी डीडीसी इलेक्शन सडनली डिक्लेयर होना। 13 नवंबर 2020 को एकजुट जम्मू को हमने डिक्लेयर किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी मीटिंग हुई 23 नवंबर 2020 को। उसके बाद हमारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कुछ समय में हमें सिंबल भी आ जाएगा। लेकिन इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हुई इन इलेक्शंस के कारण, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एक्टर्स, ऐसे आम परिवार के लोग, वो लोग जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, वो हमारे संपर्क में आए और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का काम बहुत तीव्र गति से समय में चला। हमने 17 के करीब, फाइनली टोटल 17 कैंडिडेट्स को अपना समर्थन दिखाया, उनके साथ खड़े हुए हम। ये वो लोग थे जिन्होंने पहले से ही तय किया था कि हमने इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं फॉर अ चेंज, और अपनी टीम्स कंस्टिट्यूट कर रहे थे, तो थोड़ा मदद हमने उनकी भी की। 17 जगह पे spread across almost all districts, all except 1 or 2 पुंछ को छोड़ के, all districts of जम्मू province 9 districts में वो हमारे वहाँ पे प्रतिनिधि जो थे वो खड़े हुए, और 17 जगह पे एकजुट जम्मू ने 12,153 के करीब वोट्स लिए। एकजुट जम्मू, या आप समझ लीजिए कि उन कैंडिडेट्स ने लिए, क्योंकि देखिए हमने केवल सोशल मीडिया पे और एक आधी बार जाके वहां पे उनका फॉर्म भरवाने के लिए या एक आधे दिन का कैंपेन करने के लिए ही समय जुटा पाए, क्योंकि समय बहुत कम था। जिस समय हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर की थी, तो उस समय 2 चरण के या 1 चरण के तो नॉमिनेशन फॉर्म्स भी फाइल हो चुके थे। तो हमारे लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया ये एक्सपेरिमेंट रहा, बहुत एक प्रोसेस रहा कि आज उन सब डीडीसी कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे हमारे पास पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जिनकी टीम्स हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वहाँ सारी सब जगह पे ऑफिसेज, टीम्स और हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन जो 6 महीने में काम होना था वो 2-3 महीने में होता हुआ आपको नजर आएगा। जहाँ तक बीजेपी की आपने बात की, तो बीजेपी तो 10 डिस्ट्रिक्ट में अपने वर्चस्व को कायम करना चाहती थी, लेकिन 10 डिस्ट्रिक्ट में से देखिए वो कहाँ 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट पे आके सीमित होगी। किश्तवाड़ भी इन्होंने लूज कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने जहां से इन्हें एमएलए असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भारी मतों से विजय मिली थी वो इन्होंने लूज किए। तो ओवरऑल तो आप बीजेपी का देखेंगे तो
ग्राफ डाउन गया है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, अगर आप गुपकार अलायंस को तोड़ तोड़ के देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर बीजेपी नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हैं। लेकिन गुपकार अलायंस तो एक एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है। जहां एमसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया वहां पीडीपी ने नहीं खड़ा किया, वहां जो और उसके अन्य कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने खड़ा नहीं किया। तो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि गुपकार को कलेक्टिवली एक सिंगल एंटिटी माना जाना चाहिए, क्योंकि जितनी सीट्स पे बीजेपी ने कैंडिडेट्स खड़े किए उतनी सीट्स पे एनसी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़े नहीं किए, पीडीपी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़े नहीं किए। उन्होंने तो अपने कैंडिडेट्स वहां खड़े ही नहीं किए जहां उनके अलायंस पार्टनर्स के कैंडिडेट उनकी रजामंदी से खड़े हुए थे। तो गुपकार को एक सिंगल एंटिटी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो गुपकार अलायंस ही उभर के आया है, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने अपना वर्चस्व जो है उसे साबित किया है, और जम्मू में भी 35 डीडीसी कंस्टिट्यूएंसीज पे अपना परचम लहराया है, जो बहुत सारी चीज़ों को बयान करता है। हालांकि उस पर एक सेपरेट डिबेट की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। सो इंडिपेंडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत भारी संख्या में चुन के आए हैं, तो क्लियरली ये दिखाता है कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप के अगेंस्ट लोगों में एक चेंज की लालसा है। हमारे जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू प्रोविंस में, यहाँ पे एकजुट जम्मू अभी ऑप्शन के तौर पे उभर रहा है, अभी ऑप्शन बना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का काम और रजिस्ट्रेशन आने का काम, सिंबल आने का काम, वो सारा अंडरवे है, और उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा समय लग सकता है अगले असेंबली इलेक्शन से पहले तक कि हम एक ऑल्टरनेट के तौर पे खड़े हो जाएं। ऑल्टरनेट ना होने के कारण, ऑप्शन ना होने के कारण मजबूरी में कुछ वोट बीजेपी को इन एरियाज में भी चला गया। लेकिन आप देखेंगे कि एकजुट जम्मू जिस तीव्र गति से इन इलेक्शंस में पेनिट्रेट किया है राइट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, और जितने सक्षम पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल प्लेयर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है, अगले विधानसभा इलेक्शंस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जम्मू संभाग के लोगों के पास बीजेपी का एक ऑल्टरनेट ना हो। एकजुट जम्मू बहुत तीव्र गति से वो ऑल्टरनेट बन रहा है। तो बट फॉर अ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं देना था, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप लोगों की भावनाओं को कवर करते हैं, आपने इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, पॉलिटिकल इश्यूज पे बिट्रेयल्स जो जम्मू के साथ किए वो आपने देखे हैं, आप कमेंट्स लोगों के देखते हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एज फार एज बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो आप समझते हैं लोकली जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में डीडीसी इलेक्शंस ने जो हमें पुश दी है, समय से पहले हम एक पॉलिटिकल ऑप्शन बन के लोगों के सामने उभरेंगे और बढ़िया करेंगे अगले आने वाले विधानसभा चुनावों में, जब हमारे पास सिंबल भी होगा और 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एकजुट जम्मू का उम्मीदवार भी होगा। लेकिन भाजपा की बात करेंगे कि कश्मीर में कमल जो है वो खिल गया है 6 साल के बाद, लगभग हमें लगता है 6 साल के बाद कश्मीर में भाजपा को सीट्स मिली हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप इसे दूसरे तरीके से देखिए। कश्मीर का इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट जम्मू के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज को बांटने की कवायद में जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस, प्रेफरेंसेज स्टेट एपरेटस में बनी हैं, अगर आप कश्मीर के लिए काम करेंगे तो आप जम्मू के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके का कुछ सेटअप वहां पे बन पाया है। जी। मतलब कश्मीर के इंटरेस्ट को अगर आप आगे रखेंगे तो वो जम्मू की कॉस्ट पे ही होगा। अब भाजपा बिट्रेयल के या विश्वासघात के अपने इतिहास को एक नए आयाम पे लेके जा रही है, जहां पे वो फ्रंट में आके, सामने आके ये कह रही है कि अब हम कश्मीर में जाके अपना परचम लहराएंगे, अपना वर्चस्व कायम करेंगे, यानी कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे। और इसकी पृष्ठभूमि आपने देख भी ली। रसाना में भी भाजपा ने कश्मीर का जो सेंटिमेंट था, कश्मीर की जो पोजीशन थी रसाना केस में कि क्या सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसी का साथ दिया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, उसमें भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ी रही, सिर्फ लिप सर्विस पे करके कि ये खत्म होना चाहिए। रोशनी स्कैम जो जम्मू के खिलाफ एक कानून था और जिसके जरिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का सवाल था, उसे पिछले 6 साल तक जब तक जजमेंट नहीं आई थी, हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ हमारा विरोध करती रही कोर्ट में। माइनॉरिटी राइट्स जो जम्मू के नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को मिलने हैं, वो कश्मीर में मुस्लिम्स को इल्लीगली मेरे 2 साल केस लड़ने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में 2016 से 2018 में, और 12 मार्च 2018 की जजमेंट आने के बावजूद भी
जम्मू का हक भाजपा कश्मीर को दे रही है जी। तो एक पृष्ठभूमि आपके सामने है कि किस तरीके से ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, जिस तरीके से एक समय में कांग्रेस थी और अब ये कदम आगे उसी दिशा में बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए सारी इनकी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स अभी कश्मीर में हो रही हैं। और जैसा मैंने बताया कि जितना जितना आप कश्मीर को जीतने की कोशिश करोगे, आपको नेशनल इंटरेस्ट भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लोगों का मन जीतने के लिए वो पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, जम्मू का इंटरेस्ट भी आपको बैक बर्नर पे रखना पड़ेगा। एक बार इन्होंने अलायंस किया भी था और उसके बाद धारा 370 हटाई, तो क्या लगता है ये किसी तरह की कोई रणनीति के तहत तुम लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कोई रणनीति नहीं है, बीच में कुछ एबरेशंस जरूर आ जाती हैं, लेकिन जो आपको एक मैंने कंसिस्टेंसी बताई है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपना ये परचम खासकर कश्मीर प्रोविंस में फहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट जम्मू के इंटरेस्ट पीछे छूटेंगे। और मैंने आपको अपने पिछले 1 मिनट पहले तो वो सब चीजें गिनाई जिसमें जम्मू के कोर इंटरेस्ट्स को इन्होंने पीछे छोड़ा जी। जम्मू की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को इन्होंने ब्लीड किया, टॉर्चर किया, लैसरेट किया, इमोशनल लेवल तक पे इन्होंने जम्मू के लोगों का साथ नहीं दिया। रसाना वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इमोशनल। जो लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस है जम्मू के अगेंस्ट जो अनलीश किया गया, दैट इज समथिंग which concerns जम्मू सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व का सवाल उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी और डेमोग्राफी पे ही अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड असॉल्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर तो अधर में है ही। उसके अलावा आपने रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के ऊपर इनका देख लिया, वो नेशनल सिक्योरिटी को अगर थ्रेट है तो उससे भी जम्मू कमजोर होता है। वो सोशल सिक्योरिटी को अगर थ्रेट है, अगर चोरी चिकारी की वारदात में, क्राइम की वारदात वो यहाँ पे आके करते हैं तो उससे भी जम्मू कमजोर होता है। और जम्मू में एक अलगाववाद का नया एक फ्रंट रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के जरिए खोला जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी म्यांमार में वही मूवमेंट लड़ी अलगाववाद की, अपने आप को एक सेपरेट कंट्री बनवाने की। जो कश्मीरी मुस्लिम या अलगाववादी कश्मीर में जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, तो नेचुरल एलाइज हैं। तो इन सब इश्यूज पे इनके बिट्रेयल्स तो आपके सामने हैं ही जी। लेकिन मैंने यही बताया कि कश्मीर में अगर ये अपने पॉलिटिकल पैर जमाना चाहते हैं तो इन्हें जम्मू के इन इंटरेस्ट्स को बाटर वे करना पड़ेगा, जो ये कर रहे हैं। अब आपने 370 और 35A की एब्रोगेशन की बात की। आप मुझे बताइए, क्या भाजपा ने या भाजपा एफिलिएटेड और किसी संगठन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 3 साल में जब 370 और 35A के विरुद्ध जम्मू में मूवमेंट खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, क्या एक पब्लिक पोजीशन ली? क्या इन्होंने कोई यहाँ पे आके एक धरना प्रदर्शन किया कि 370-35A खत्म होना चाहिए? मुझे बताइए, किसने 370 और 35A के खिलाफ माहौल बनाया, खासकर जम्मू की सड़कों में, जम्मू के समाज में, जम्मू के मुआशरे में, जम्मू के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में? एकजुट जम्मू ने कितने बड़े बड़े, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए, एक पॉलिटिकल एजुकेशन का कैंपेन इसके लिए चलाया। एक नया एक्सप्लेनेशन कि 370 का मतलब कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। 370 अल्टीमेटली, इससे पहले भाजपा के लेवल पे क्या क्रिटिसिज्म होता था कि देखिए 2 निशान नहीं चलेंगे, 2 विधान नहीं चलेंगे, 2 संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि 370 ये कहता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा जी। उस स्टेट का अपना अलग संविधान होगा। यानी वही सोच, वही भावना जो जिन्ना की थी। तो जो जिन्ना की भावना या जिन्ना की सोच थी, जिसे 2 नेशन थ्योरी भी कहते हैं, उसी थ्योरी पे आधारित एक आर्टिकल आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करवा दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन में उसे सेक्युलरिज्म का चोला उड़ा के ये कह दिया कि ये करना सेक्युलर एक्ट था। इस चीज का एक्सपोजर जिस समय से एकजुट जम्मू ने करना शुरू किया था तो पूरे देश में माहौल बन रहा था। एकजुट जम्मू सुप्रीम कोर्ट में भी इन पिटिशंस में वन ऑफ द पिटिशनर्स था जी। हम वहां पे भी लड़ते थे और आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस की डेट आती थी, सुनवाई होती थी, तो पूरे देश में क्या माहौल बन जाता था, कश्मीर में भी माहौल बन जाता था। तो उस प्रेशर के तले कभी कभी पॉलिटिकल पोस्चर्स आपको लेने पड़ते हैं। आपके मैनिफेस्टो में था, आप पे बहुत प्रेशर था, आपने पिछले 5 साल में केवल और केवल मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कुछ नहीं किया था, यहाँ की जनता को की पीठ में छुरा भोंका था। तो आप इतना प्रेशर संभाल नहीं पाए देश का, एंड देन यू डिड व्हाट द कंट्री वाज डिमांडिंग, क्योंकि आप पे सवाल उठ रहे थे, आपने वो कर दिया। उसी समय एकजुट जम्मू ने ये भी कहा कि केवल ये कर देना, 370 और 35A को खत्म कर देना सफिशिएंट नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 370 और 35A की एब्रोगेशन का विरोध तो वहां पे कांग्रेस ने भी नहीं किया जी। अब पार्लियामेंट में ही ये खत्म होना था, तो ऑब्वियसली वोटिंग तो एमपीज नहीं करनी थी। लेकिन जिस कारण ये खत्म हुआ, जिन लोगों ने प्रेशर बनाया इसे खत्म करने का, जिन लोगों ने ये पूरी दुनिया को बताया कि ये एक मुस्लिम ब्रदरहुड
के मॉडल पे बनाया हुआ एक टूल है, एक अरेंजमेंट है, जिसके जरिए हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके एक कम्युनल एजेंडा को अंजाम दिया जा रहा है। यानी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा, यहाँ का अपना संविधान होगा, यहाँ का लेजिस्लेचर ऐसे कानून बना सकता है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर सके। ये जो एम्पावरमेंट थी, और जिसे हम ये कहते थे कि एक इस्लामिक स्टेट विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी बनाया है, उसके कारण ये सब चीजें हुई। अनफॉर्चुनेटली 370 और 35 से खत्म करने के बाद आपने ये देखा कि किस तरीके से यू टर्न लिया गया। 370 और 35 का सबसे बड़ा जो विक्टिम था वो जम्मू संभाग था। डायरेक्ट देश तो था ही, देश का संविधान तो था ही, लेकिन जम्मू वॉज द फर्स्ट विक्टिम। 370 और 35 के कारण जम्मू संभाग में जो एक डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप था, उसे शक्ति मिली हुई थी, वो बना हुआ था, तो आपको उसे ध्वस्त करना था। लेकिन आपने क्या देखा, 370-35 से खत्म करने के बाद ही बैकडोर से केंद्र सरकार ने 35 और 370 को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। आपने प्रोटेक्शनिज्म जो 370 और 35 के कारण पहले एम्प्लॉयमेंट्स और लैंड को लेके थी, वो रीइंट्रोड्यूस आपने कर दी ना। सेकेंड, 370-35 के बाद हमें ये लगता था कि अब पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होगी कश्मीर से जम्मू में, क्योंकि 370-35 के कारण उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके इस कम्युनल अलायंस को एक सेक्युलर अलायंस का नाम देके यहाँ पे सेंसस फज करके पावर सेंटर हमेशा उनके हाथ में ही देके रखती थी। लेकिन आपने क्या देखा, अब भाजपा डिलिमिटेशन 2011 के वही फ्रॉड और फज्ड सेंसस के बेसिस पे करवा रही है। अगर 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है तो प्रोटेक्शनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करनी, आपने प्रोटेक्शनिज्म बैकडोर से इंट्रोड्यूस कर दी। आपने फ्रॉड और फज्ड सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन नहीं करवानी है, आपने उसी फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवाना शुरू कर दी। और एकजुट जम्मू ने तो ये साबित कर दिया कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, जम्मू के खिलाफ है। जम्मू की पॉपुलेशन को उसमें कम कर दिया गया है आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली कश्मीर की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया गया है ताकि कश्मीर को ज्यादा सीट्स मिले। ये हमने साबित कर दिया। लेकिन अदरवाइज भी अगर हमने साबित ना भी किया हो तो भाजपा की तो ये आधिकारिक ऑफिशियल पोजीशन है अभी तक कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड था। तो आप मुझे बताइए कि 370-35 से आपने खत्म कर दिया, लॉजिकली जम्मू में पावर शिफ्ट होनी है, जम्मू को ज्यादा सीट्स मिलनी है, लेकिन आप फिर डिलिमिटेशन करवाते हैं 2011 के सेंसस के आधार पे और पावर शिफ्ट नहीं होने देते हैं और कश्मीर के हाथ में ही अधिक सीट्स और चीफ मिनिस्टरशिप रखने का पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि 370 और 35 से खत्म कर इन्होंने किया तो इनकी पीठ पे थपथपाई देनी चाहिए, इन्हें शाबाशी देनी चाहिए? कोई विशेष कारण आपको दिखता है? देखिए, मैंने आपको ये कहा कारण बहुत हैं। जियोपॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर के सोल्यूशन को लेके, उसी डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जम्मू कश्मीर के सोल्यूशन को लेके क्या है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हम आने वाले दिनों में करेंगे। वो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना केवल जम्मू के खिलाफ है बल्कि राष्ट्र और देश के खिलाफ भी है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिली हुई हैं और भाजपा के जरिए उस जियोपॉलिटिकल सोल्यूशन यानी इंडिया और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का मसला कैसे हल होगा, उस सोल्यूशन को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। लेकिन मैं उसको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि एविडेंस के साथ, हर चीज के साथ हम सामने आएंगे उचित समय पे। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस का विरोध हुआ मुस्लिम अपीजमेंट के कारण, कि इन्होंने माइनॉरिटी या माइनॉरिटी में भी एक विशेष वर्ग, खासकर मुस्लिम्स, उनकी अपीजमेंट के कारण नेशनल इंटरेस्ट भी बांटर अवे कर दिए। अगर धर्म के आधार पर कहें तो 80% हिंदू पॉपुलेशन के इंटरेस्ट भी बांटर अवे कर दिए और अपीजमेंट के कारण कांग्रेस आज की डेट में मुस्लिम लीग बन गई। तो आज भाजपा भी उसी राह पे चल रही है। जो मुस्लिम अपीजमेंट भाजपा ने की पिछले 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर में, वो तो जग जाहिर है। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा एविडेंस, इससे बड़ा सबूत क्या होगा मुस्लिम अपीजमेंट का कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 2 साल केस लड़के जजमेंट करवा के ले आता हूं, वहां सरकारों के घुटने टिकवा के ये मनवा लेता हूं कि 60 से 70 माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स का फायदा मुस्लिम्स को नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। उसके बावजूद भी, या कश्मीर को नहीं मिलेगा, जम्मू को मिलेगा, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इवन एज ऑन डेट जो जम्मू के लिए आने वाली स्कीम्स हैं, या हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, इनके लिए जो आने वाली स्कीम्स हैं, उन्हें इलीगली मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम समुदाय को दे रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा माइनॉरिटी सो कॉल्ड अपीजमेंट का? तो ये तो मैंने आपको सबूत दिया, लेकिन एक लार्जर प्रोसेस यही है कि बीजेपी भी उसी राह पे चल रही है जिस राह पे कांग्रेस थी
और आने वाले दिनों में उनकी भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ, उनका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ। लोगों ने मन भी बनाया है, लेकिन उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल व्हीकल बनाना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस का ऑल्टरनेट बीजेपी बना, वैसे ही बीजेपी का ऑल्टरनेट एकजुट जम्मू और आने वाले समय में एकजुट भारत बनेगा। और बीजेपी जो आज कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस जो आज मुस्लिम लीग बन गई है, लोगों के पास ऑप्शन ना होने के कारण एक लेसर इविल के साथ लोग अभी खड़े हैं। लेकिन वो समय अब दूर नहीं है जब इस लेसर इविल को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और एकजुट जम्मू एक स्ट्रांग ताकत बन के उभर के जम्मू के और राष्ट्र के इंटरेस्ट्स को यहाँ पे सुरक्षित रखने की काबिलियत लेके जब उभरेगा तो पूरा जम्मू और पूरा देश जो है वो एकजुट जम्मू के साथ खड़ा होगा। गुपकार जिस मंशाओं को लेकर वो आया था और उन्होंने जिस मंशा से इस अलायंस को बनाया था, क्या लगता है वो उसमें सफल होते जा रहे हैं? देखिए, हमने ये शुरू से ही कहा कि देखिए कश्मीर में समस्या जो है वो कोई पॉलिटिकल या अदरवाइज नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल समस्या है और उस आइडियोलॉजी में ये निहित है कि भारत का भला नहीं हो सकता जी। उस आइडियोलॉजी, उस सोच में जो सामाजिक लेवल पे है, जहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म दिखेंगे, आपको सेपरेटिज्म से लेके आईएस तक का पूरा स्पेक्ट्रम दिख जाएगा, आतंकवादी संगठन भी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी जो इस्लाम के हेजिमोनिक फंडामेंटलिस्ट एजेंडा को ही बढ़ाने का काम करती हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे, जैसा मैंने पहले भी आपको अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज बन के हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसेंगी, फिर वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके सबवर्जन की राजनीति करेंगी, यानी सबवर्ट करेंगी, यानी एक चोला सेक्युलरिज्म का पहन के कम्युनल एजेंडा को आगे फॉरवर्ड करेंगी, रोशनी जैसे कानून बनाएंगी जिसके जरिए एक धर्म विशेष को जीनोसाइड, नरसंहार करने का प्लान उसमें निहित होगा। 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स बनाएंगी, हिंदुओं के लिए आने वाली स्कीम्स मुस्लिम्स को देंगी। दैट इज कॉल्ड सबवर्जन बाय एंटरिंग डेमोक्रेटिक स्पेसेस। तो आपको हर स्ट्रैंड के वो लोग देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार, इंडियन स्टेट ने आज तक ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि जम्मू कश्मीर में जो समस्या है उसे जिहाद कहते हैं जी। और उसमें हर एक व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़ा, अनपढ़ से लेके पढ़ा लिखा, औरत मर्द, सब शामिल हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपका जब काउंटर रिस्पांस उस तरीके का नहीं होगा तो you'll not be able to सक्सेस आप नहीं उसमें पा पाएंगे। ये सिर्फ और कितना भी आप कर लें, यू डोल आउट करें आप बेनिफिट्स, 80,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का पैकेज भेजें, जम्मू के लिए आने वाली स्कीम्स कश्मीर में भेज दें, कश्मीरी सैफरन जो किश्तवाड़ी, जम्मू के किश्तवाड़ी सैफरन से बहुत कम है क्वालिटी में, उसको ग्लोबल हिट बनाने के लिए प्रयास करते रहें, इससे वो नहीं आएंगे। वो हमेशा उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे जो जिहादी एजेंडा को मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे वहां पे इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि कश्मीर ने एनसीपीडीपी को ही चुना। जम्मू के अंदर भी उनको कुछ सीट्स, जम्मू के अंदर, क्योंकि देखिए जम्मू में भी जिहादी टेंटेकल्स जो हैं वो इंट्रूड हो गई हैं, क्योंकि इनका काउंटर रिस्पांस कोई नहीं है। ये एक ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच लेके बैठे हैं, ये एब्डिकेशन को स्ट्रेटजी मानते हैं, इसीलिए वो तो आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पिछले 70 साल में इन्होंने डिप्लॉय किया उससे यहाँ पे अलगाववाद तो कम नहीं हुआ जी, आतंकवाद तो कम नहीं हुआ, रेडिकलाइजेशन आम समाज में वो तो कम नहीं हुई, इनफैक्ट वो तो बढ़ी। कश्मीर आज ऑल टाइम रेडिकल है। इन्होंने तो हाईवेज बनाए ताकि जम्मू प्रोविंस में भी उन एरियाज में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां पे ये रेडिकलिज्म फैलाई जा सके। मुगल रोड से राजौरी पुंछ को कनेक्ट किया, सिंथन टॉप रोड से किश्तवाड़ डोडा के एरियाज को कनेक्ट किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को ये कश्मीर के साथ कनेक्ट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने के लिए, जिसका विरोध हमने किया था और उसे कैंसिल करवाया जी। तो जब आपकी सोच, जब आपकी रणनीति ही ऐसी है विच इज डेस्टिन्ड टू फेल, तो आप किस तरीके से कुछ चेंज देख पाएंगे। आई डोंट थिंक कि गुपकार को जितने भी वोट्स मिले और जम्मू में जो उनकी एक्सटेंशन हुई है वो कोई एक अननेचुरल चीज है। वो क्लियरली जिस सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं उसमें उनकी जीत है, उसमें उनकी एक्सटेंशन है। हमारी तरफ से, इंडियन स्टेट की तरफ से, भारत की तरफ से कमी ये है कि उस प्रोसेस को आपने कभी कंटेस्ट नहीं किया, उस प्रोसेस को कभी आपने रोका नहीं। आपने असल चीजों पे पर्दा डाल के ये कहा कि ये नौकरी के कारण ऐसा कर रहे हैं, ये गरीबी के कारण ऐसा कर रहे हैं। असल चीज को आप नहीं समझेंगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट सॉल्यूशंस, और फिर गलत रास्ते पे चलेंगे तो अल्टीमेटली देश का ही विध्वंस आप करवा देंगे, जो आज की डेट में भारत सरकार जम्मू कश्मीर में रह के कर रही।
उनके आगे बढ़ने से, गुपकार के आगे बढ़ने से क्या जम्मू को या फिर पूरे देश को कोई नुकसान हो सकता है अभी इमीडिएटली? देखिए 100% अगर गुपकार जम्मू में बढ़ता है या गुपकार और मजबूत होता है तो उससे तो देश को नुकसान है ही, क्योंकि गुपकार का अल्टीमेट एजेंडा भारत का भला तो नहीं है जी। वो ये क्या कहते हैं, देखिए गुपकार अलायंस क्या कहता है, गुपकार अलायंस ये कहता है कि 370-35 को वापस ले आया जाए। यानी गुपकार अलायंस वही कह रहा है जो जिन्हा ने 1947 में कहा। जी। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमें हिंदुस्तान का संविधान मंजूर नहीं। मुझे बताइए कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, कोई भी नेशनलिस्ट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में विश्वास रखता है जी, आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास रखता है, इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट उसमें विश्वास रखता है, क्या वो इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, मान सकता है, एंटरटेन कर सकता है? और मुझे बताइए ऐसा आर्ग्यूमेंट देना क्या ट्रीजन नहीं है, क्या राजद्रोह नहीं है? जी। लेकिन व्हाट डू यू सी इंस्टेड कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एम्पावर करने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। व्हाट यू सी इंस्टेड कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में ही सत्ता रहे, यही इन्हीं में से चीफ मिनिस्टर निकल के आए और बने। स्टेप्स आर बीइंग टेकन, जैसे कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन। जी। तो हु इज हैंडिंग ओवर पावर टू दीज आई मीन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कम्युनल इन नेचर हैं बट डिस्गाइज्ड एज सेक्युलर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज? हु इज डूइंग इट? इट्स नॉट पाकिस्तान विच इज डूइंग इट, ये तो भारत सरकार ही कर रही है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस तो भारत सरकार ही चला रही है ना यहाँ पे। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप उन लोगों को एम्पावर कर रहे हो जो देश के खिलाफ हैं। तो मुझे बताइए ऐसी सोच रखने वाले लोग कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा, इसका अलग झंडा होगा, स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी मुस्लिम सब नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले लोग, वही चीज जो पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रमोट की और अल्टीमेटली जिसके कारण पार्टीशन हुई। जी। इनका बढ़ना तो एक पार्टीशन को और नहीं होता है। अगर ये ताकतवर होते हैं तो अनदर पार्टीशन इज डेस्टिन्ड टू हैपन, अगर ये ताकतें मजबूत होती हैं। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि भारत सरकार इनको ताकतवर बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया को भारत सरकार ही तो गागा के बताती है कि ये देखिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फारूक अब्दुल्ला एक सेक्युलर नेता है, महबूबा मुफ्ती एक सेक्युलर नेता। ये कौन कहता है? ये पाकिस्तानिया वो स्वयं तो नहीं कहते, वो तो स्वयं ये कहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम डेमोग्राफी को मेंटेन करने के लिए, मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए 317 में चाहिए। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं लागू होना चाहिए, 370 लाइए। तो इनके ऊपर जो पर्दे डालने का काम करता है वो कौन करता है? जम्मू के लोग तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, सांप्रदायिक एजेंडा से तबाह कर दिया। और ये जम्मू के लोगों को गाली निकालना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा काम ही कंप्लेंट करना है, तुम इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करो, तुम मानो उसे सेक्युलर नेता, मानो कि वो रियल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टर्स हैं। ये तो भारत सरकार ही करती है ना। नहीं तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन प्रॉब्लम को उसके असली नाम से बुलाना, सोल्यूशन एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। तो एकजुट जम्मू इज द सोल्यूशन एज फार एज दिस फाइट इन जम्मू इज कंसर्न। और इनको खत्म करने के लिए हम खड़े हुए, ऐसी सोच को खत्म करने के लिए हम खड़े हुए। अवेयरनेस, एजुकेशन, इस सोच का संचार होना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सोल्यूशन। वो हमने किया। इनके बनाए हुए हथियार, कम्युनल हथियार जम्मू के खिलाफ हमने ध्वस्त करवा दिए जी। हमने कानून के खत्म करवा दिए, इन्हें एक्सपोज कर दिया। 370-35 पे ऐसा माहौल बना दिया कि भारत सरकार इतने प्रेशर में आ गई कि उसके दूसरी टर्म के पहले साल के अंदर अंदर ही 370 और 35 को खत्म करना पड़ा। ये तो पिछले 5 साल पहले भी तो खत्म कर सकते थे जी। डेमोग्राफिक इन्वेजन का जो लैंड जिहाद का प्रोसेस है उसे राष्ट्रीय स्तर पे लेके गए हम, एकजुट जम्मू ही लेके गया। और तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लैंड जिहाद मुंह से शब्द तक नहीं निकाल सकती, उसके खिलाफ लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए। जी जी। हमने तो लैंड जिहाद करने के जितने भी औजार थे वो सब ध्वस्त करवा दिए, खत्म करवा दिए। रोहिंग्या जो बांग्लादेशीज बचे हैं वो सरकार में आने के बाद 48 घंटे में बाहर भेज देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे ये कह रहे हैं कि जो मानसिकता है उससे पहचानने की ज़रूरत है। जो बीमारी है उसे बीमारी जब तक नहीं कहेंगे और जो दवाई उसके लिए ज़रूरी है वो उसे नहीं दी जाएगी तो ये बीमारी ख़त्म नहीं, बढ़ेगी। और ये अब इतनी बढ़ गई है कि इसे ख़त्म करने का जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो विफल होते दिख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या एकजुट जम्मू इसे कर पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।